राम राम। जो पार्टी इसका विरोध कर रहा है, जो नेता इसका विरोध कर रहा है, वह सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है। वह हिंदू कहने लायक नहीं है। इस्लामिक देश बनाने जा रहे हैं, क्यों नहीं हिंदू समाज विरोध करेगा? संपूर्ण संत समाज ही नहीं, संपूर्ण विश्व हिंदू समाज इसका विरोध करेगा। राम राम। अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे का विरोध करती है तो वह केवल राजनीतिक फायदा के लिए, हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने के लिए, यहाँ तो देश को जोड़ने की बात हो रही है। हम लोगों वो चूल चूल हो जाएगा, इस मिट्टी को चुने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। ए भारत के राम जागो, मैं तुझे जगाने आया हूँ। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे भारत में चर्चा में भी बने हुए हैं। उनका बिहार की पावन भूमि पटना में आगमन होने जा रहा है। ऐसे में संत समाज क्या सोचती है? क्योंकि आने से पहले राजनीति सरगर्मियां तेज हो चुकी है, राजनीति गलियारों में बयानबाजियां शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ कह दिया है, किसी की औकात नहीं जो धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार आने से रोक सके। वहीं जेडीयू और आरजेडी के तमाम नेता बयानबाजियां कर रहे हैं कि अगर वो यहां आते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में संत समाज क्या सोचता है, इसी बात को जानने के लिए हमारी टीम आ पहुंची है। एक कामन शक्तिपीठों में से एक श्री शक्ति छोटीपटन देवी जी हमारे बीच, उनके आचार्य हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। सर, बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आ रहे हैं। राजनीति गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी है, आरजेडी जेडीयू हमलावर है। अगर वो यहाँ आते तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहती है संत समाज, क्या सोच रही है? पूरे विश्व में कोई कहीं जा सकता है, आ सकता है, किसी को जाने आने से कोई रोक नहीं सकता है। यदि राजनीति है करनी है तो राजनीति जो है ये बहुत गंदी राजनीति है। यह जो है बहुत नीच राजनीति है। इस राजनीति से जो है जनता को मुक्ति लेना चाहिए। स्थान परिवर्तन के लिए रोष है। आप नमाज के लिए जो है रखे हुए हैं काजी मैदान, और राम कथा होने के लिए, हिंदुओं के आयोजन होने के लिए जो है आपको दिक्कत हो रही है। हिंदुओं के आयोजन से यदि आपको दिक्कत है और वहाँ पर नमाज करवाने के लिए आप जो है तैयार हैं, नमाज करवा भी रहे हैं, तो आप जो है सबसे गिरे हुए मुख्यमंत्री हैं और सबसे गिरा हुआ जो है संपूर्ण राजनीति है। जो पार्टी इसका विरोध कर रहा है, जो नेता इसका विरोध कर रहा है, वह सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है। वह हिंदू कहने लायक नहीं है। उससे समाज, पूरे संपूर्ण हिंदू समाज से उसको बहिष्कृत करना चाहिए, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों नहीं हो। अजेंद्र तो साफ कहा है कि अगर वो आते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तब हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। तब मेरी खुली चुनौती है, खुला चैलेंज है। हिंदू मुस्लिम की बात कोई संत नहीं करता। हिंदू धर्म जो है सनातन संस्कृति की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है। विश्वम सर्वे विश्वम कृण्वन्तु आर्यम। हम जो है समस्त विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। संत समाज किसी हिंदू मुस्लिम को नहीं करता। आप हिंदू की जनसंख्या को घटा रहे हैं, मुसलमान की जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, तो हिंदू समाज जरूर विरोध करेगा। क्यों नहीं हिंदू समाज विरोध करेगा? भारत को आप इस्लामिक देश बनाने जा रहे हैं, क्यों नहीं हिंदू समाज विरोध करे? संपूर्ण संत समाज ही नहीं, संपूर्ण विश्व हिंदू समाज इसका विरोध करेगा। हमारे बीच कुछ और भी पुरोहित हैं, आइए उनसे भी हम जानते हैं कि क्या कुछ सोच रहे हैं उनके आने को लेकर। देवी मैया की जय। पाटलिपुत्र की धरती पर बागेश्वर धाम से पधारे हुए संत धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्वागत हम लोग करेंगे। और पटना के जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सब इस समागम में एक साथ हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू और मुसलमान की बात कहाँ कर रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी तो केवल सनातन धर्म की बात करते हैं। और इस सनातन धर्म की बात को जो है राजनीतिक पार्टियां जो है उसको हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर बांट के हिंदुओं को विघटन की ओर ले जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सनातन धर्म की बात करना पाप है? सनातन धर्म की बात नहीं करनी चाहिए जिस तरह से आप लग रहा है राजनीति हो रही है? बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म तो सभी धर्मों का आधार है। अनादिकाल से जो परंपरा चल रही है भारत में, वह सनातनी परंपरा चल रही है। और जितने भी धर्म हैं उन सब का उद्गम स्थान जो है सनातन ही है। सत्य सनातन धर्म की जय।
पूरे विश्व में सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये उद्घोष केवल एकमात्र सनातन धर्म ही करता है। इसलिए सनातन धर्म का जयकार करने वाले का, सनातन धर्म का उद्घोष करने वाले का हम लोग पाटलिपुत्र की धरती पर स्वागत करेंगे। अब जहां राजनीति शुरू हो चुकी है, संत समाज और आम जनता के साथ साथ राजनीति लोग भी इसमें कूद पड़े हैं। गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया है कि किसी की औकात नहीं जो बिहार में बाबा को रोक सके। जेडीयू और जेडी भी खुली चुनौती दे रही है। तो संत समाज क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? संत समाज सदैव सनातनी परंपरा के पथ पर चलता रहा है और जितने भी हिंदू हैं निश्चित रूप से हिंदुत्व की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी हो, किसी को विरोध करने का कोई बात ही नहीं है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे का विरोध करती है तो वह केवल राजनीतिक फायदा के लिए, हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने के लिए, यहाँ तो देश को जोड़ने की बात हो रही है। हम लोगों ने कभी हिंदू और मुसलमान के बीच में विभेद किया ही नहीं। सनातन धर्म में कहीं ऐसा नहीं है कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो भारत में है, जो भारतवासी हैं, वो सब सुखी रहें, निरोग रहें, संपन्न हो। यही तो हमारा सनातन धर्म कहता है और यही संदेश देने धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं पटना। चलिए, सिद्ध शक्तिपीठ हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ लोगों से हम जान रहे हैं क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, पटना के वासी क्या सोचते हैं महाराज जी के बारे में। सरकार आ रहे हैं, सरकार का दर्शन कैसे करेंगे? बागेश्वर धाम के सरकार आ रहे हैं, सीधा दर्शन होगा इस बार अपनी सरकार का, करेंगे? बिल्कुल करेंगे और हमारी इच्छा थी कि पटना में आते तो ज़्यादा अच्छी बात थी। बिहार की धरती पे आ रहे हैं, उनका काफ़ी अच्छा स्वागत मैं करूँगा। और इसमें राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अपना धर्म का प्रचार है। हम लोग बचपन में भी राम कथा सुनते थे, गली गली में पहले चौराहे पे हुआ करती थी। अब ये सिमट गई है, एक खास स्थान पे होती है। अब इसमें भी किसी ने रोकने का प्रयास करते हैं तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है। समाज के कुछ और भी वर्ग के लोग हैं, पुरोहित हमारे बीच हैं। बाबा क्या कहते हैं सर, इस बार बागेश्वर बाबा सरकार आ रहे हैं, क्या कहते हैं इस बार? हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी का लाखों की संख्या में उनका स्वागत करेंगे और सैकड़ों सनातनी उनके स्वागत के लिए हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उनका भव्य रूप से स्वागत करेंगे। राजनीति तेज हो चुकी है, वो तो कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं या फिर किसी तरह का बयान देते हैं तो उनको नहीं आना चाहिए बिहार। राजनीति करने वाले लोग इसे एक राजनीति रूप दे रहे हैं, जबकि ये एक सनातन धर्म को लेकर के आ रहे हैं, वो कथा करने आ रहे हैं, जबकि हिंदू मुसलमान की कहीं बात ही नहीं हो रही है। ना उन्होंने कभी ऐसा कहा है कि वो हिंदू मुसलमान की बात करने आ रहे हैं। पहले जो हम लोगों के क्षेत्र में रामायण, गीता, अनेक प्रकार का कथा का आयोजन होता था, वो धीरे धीरे अब विलुप्त होते जा रहा है। तो फिर से हम सनातनी उस परंपरा की ओर लौटना चाह रहे हैं और हम सभी जोर तोड़ के साथ उनका भव्य स्वागत करेंगे। बाबा जी आ रहे हैं, आप दर्शन करने जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? हम लोग लाखों की संख्या में धीरेन्द्र शास्त्री जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। सभी साधु संत जो है हम लोग एकत्रित होकर उनका भव्य स्वागत करने के लिए जाएंगे। राजनीति भी हो रही है, क्या कहेंगे, होना चाहिए या फिर दुर्भाग्यपूर्ण है? नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। आस्था का चीज़ है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात है धीरेन्द्र शास्त्री जी का आने का जो प्रोग्राम है वो सौभाग्यपूर्ण है। पाटलिपुत्र की धरती पर वो पधार रहे हैं। इसमें जो है सो किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो जो है सो समाज के लिए, धर्म के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, सबको जो है सो आशीर्वाद देने के लिए। उनका एजेंडा हिंदुत्व का है। लोग चाहते हैं कि पटना के धरती से भी हिंदू राष्ट्र की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र की आवाज़ बुलंद है, होनी नहीं चाहिए। सनातनों परंपरा इसकी रही है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये पूरा हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी तो इसी बात को दोहरा रहे हैं। हिंदू जागृत है और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही है। संविधान का ही मोहर इसमें लगा है। बाबा साहेब ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बताया है। जितने सनातनी परंपरा के संत रहे हैं उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बताया है। इसमें कौन आपत्ति की बात है? सबको खुश होना चाहिए कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। लेकिन राजनीतिकों को तो दिक्कत हो रही है।
राजनीतिकों को दिक्कत हो रही है वोट बैंक के लिए। उनको लगता है कि हिंदू अलग हो जाएंगे, मुसलमान अलग हो जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और मुसलमान सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी हिंदू हैं। हाँ, एक और बात होती है हिंदू राष्ट्र की और एकता की बात होती है, वहीं हिंदुओं को जाति में बांटा जाता है। जाति के को कब, जाति का ये बंधन कब टूटेगा? जब अध्यात्म जगेगा तब जात का बंधन टूटेगा। जात पात भगवान का बनाया नहीं है, भगवान ने केवल भक्ति बनाई, इंसान बनाया और इंसानियत बनाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। तो हम लोग भगवान को भजने वाले हैं, भगवान के भक्त हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, कोई जात नहीं, सब हिंदू हैं और सबको हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना है। जय सनातन, जय भारत। अपने अपने धर्म की आज़ादी है, हर किसी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। तमाम संत समाज हमारे बीच मौजूद हैं और सिद्ध शक्तिपीठ छोटी पटन देवी अभी हम पहुंचे थे और यहाँ के जितने पुरोहित उन्होंने एक स्वर में कहा है कि बागेश्वर वाले सरकार जो आ रहे हैं पटना के इस पावन भूमि पे, जब वो आएंगे तो तमाम लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी, समस्याएं दूर होगी। और जहां राजनीति हो रही है तो ऐसे में राजनीति होना दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्र की जहां तक बात है, हिंदुत्व राष्ट्र की, ये तो उनका एजेंडा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। हमारे बीच एक छोटा भक्त भी है, नन्हा सा भक्त है, आइए उनसे भी हम जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं बागेश्वर बाबा के बारे में। वो चूल चूल हो जाएगा, इस मिट्टी को चुने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, ए भारत के राम जागो, मैं तुझे जगाने आया हूँ। जय श्री राम। हनुमान जी की पूजा करते हो? तो हनुमान चालीसा आता है? तो एक हनुमान चालीसा की चौपाई बता दो। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, दूध अतलिप बलदामा। बागेश्वर बाबा को जानते हो? हाँ हाँ। देखने जाओगे उन्हें? हाँ। जाओगे देखने? हाँ। कैसे? पापा के साथ। तो देखिए ये नन्हा भक्त भी है जो कह रहा है अपनी चौपाई के माध्यम से कि मैं हिंदू जगाने आया हूं, हैं हनुमान के भक्त हैं। ये छोटा नन्हा सा भक्त भी हनुमान का है और इसने भी कहा है कि बागेश्वर सरकार जब पटना आएंगे तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ, अपने गार्जियनों के साथ मैं भी जाऊंगा बागेश्वर सरकार के दर्शन करने। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों में जब ऐसी उत्साह है तो बड़ों में किस तरह का उत्साह और जोश होगा। अभी हम खड़े थे सिद्ध शक्तिपीठ छोटी पटन देवी और यहां से जानने की कोशिश कर रहे थे क्या सोचती है संत समाज, क्या चाहती है संत समाज बागेश्वर सरकार के आने के बाद। बने रहें सौर भारत न्यूज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। अपने दोस्त अमित को दीजिए इजाजत, नमस्कार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।